एक शायर ने कहा है, जब तक रहेगा समोसे में आलू, तेरा रहूंगा वो मेरी शालू। और यहाँ पे है बोल चालू। भारत और इसराइल दुनिया में दो मुल्क हैं जो दर्दी और ये सारा कुछ करने वाले हैं। तेरी भारत को तो पीस के अवार्ड मिल रहे हैं, ये क्या चक्कर है? हम कहते हैं दुनिया उसको पीस प्रमोटर कहती है। वो जो है वो प्रोपेगेंडे की जोर पे ये सारा कुछ कर रहे हैं। अच्छा, कश्मीर में जो जुल्म ज्यादती कर रहे हैं, गिलगित में क्या कर रहे हैं, हम बलोचिस्तान में क्या कर रहे हैं, कश्मीर को तो उन्होंने जितना डेवलप कर दिया वो तो पूरी दुनिया देख रही है। अब दुनिया हमारी तरक्की देखना चाहती है। हम आप बताएं हमने कश्मीर में क्या किया? अब बोल। को आप इंडिया के हैं या इधर के? मैं तो आपसे सवाल कर रही हूँ कि प्रोपेगेंडा क्या है? ये फंस गया। जो हमारी हिस्ट्री की किताबों में फिर बच्चों को नफरतें पढ़ाई जाती है वो क्या है? रॉक एजेंट तो आपने मुझे बोल दिया है। नहीं, एक मिनट सुनिए, नहीं आपने बोला वो तो ऑन द कैमरा चीजें रिकॉर्ड हुई है ना। रॉक एजेंट तो आपने मुझे बोल दिया है। तो हम कहते हैं ना मुसलमान पे झूठ हराम है, कोई सच बोलता है। बस हवा निकल गई। समोसा सर 35 रुपए का, आलू का चिकन 35 रुपए का एक जी। अरे 35 के दर्जन आते थे। मैं तो यही कहूँगा कि पाकिस्तान और भारत या रशिया के बारे में अगर बात की जाए तो भारत परफेक्ट बात है कि भारत अमन पसंद हो ही नहीं सकता। कैसे? वो इसलिए कि पाकिस्तान और भारत बिल्कुल साथ साथ हैं और आज तक जितने भी मामलात हुए हैं ये सारे के सारे भारत की तरफ से कभी भी अमन की आवाज़ नहीं आई। झूठ बोल रहा है। हमारी तरफ से गई और हमारी तरफ से पाकिस्तान इज़ वेरी गुड कंट्री, यानी कि ये हमारा मुल्क जो है ये एक ऐसा मुल्क है कि अमन पसंद है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी कि आप इस हुकूमत से खुश है? ये आपको मैं अहम खबर दे रही हूँ। यहाँ पर रहने वाला पाकिस्तानी और इसके अलावा हर बच्चा वो अमन पसंद है, वो झगड़ा चाहते ही नहीं है। जो आज हमें बिजली देना चाहता है, हम पाकिस्तान पूरी आपने बोला बच्चा तो मैंने तो कितने बच्चों से उनके बारे में बात किया है। वो कहते हैं जी हम तो उनको फेंकेंगे, ये वो। हमारे सिलेबस में कितनी नेगेटिविटी पढ़ाई गई है उनके बारे में। आप कैसे कह सकते हैं कि हमारे दिलों में नफरत नहीं है? मैं आपको ये बताता हूँ, जब बच्चे देखें, बच्चे जो होते हैं ना, बच्चों की बात बच्चों की होती है। बच्चों को आप जैसा भी गाइड करेंगे वो उसी तरह जो माहौल देखते हैं वो उसी में अपने आप को एडजस्ट करते हैं। लेकिन देखा जाए तो आप किसी मैच्योरिटी से या किसी बड़े बंदे से अगर आप टॉक करते हैं तो वो आपको बताएगा कि हमारे अंदर आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हम कलमा गो हैं। और हम सबसे बड़ी बात यह है कि हम ये चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि हम किसी के साथ पहल ना करें। चल झूठा। वो इसलिए ज़ाहिरी बात है उनके मुल्क के अंदर ये चीज़ जो है वो है कि वो छोटी छोटी बातों पर ये जो मामलात हैं वो करते हैं ताकि हमारे यानी कि लड़ाई झगड़ा हो, थोड़ा थोड़ा पाकिस्तान को पुशअप करते रहें। तो इससे हमारी जो आर्मी है, हमारी फ़ौज है, उसको सलूट है कि वो आज तक अमन में बैठे हुए हैं, वरना उनको मुंह तोड़ जवाब तो पाकिस्तान दे सकते। हम जिस दिन अपनी औकात पर आए ना, आई गॉड उस दिन तुम्हारे अदब की पुड़िया बनाकर तुम्हारे पिछवाड़े में घुसेड़ देंगे। ना पादे निकलेगी ना हगे, फिर निकालने के लिए कहते रहते पहले आप। पाकिस्तान अजीम बनेगा। में राशन कैसे आएगा जब तक वो लोग नहीं आगे आएंगे? चीज कैसे आएगा? ऑब्वियस सी बात है। पहले एक नारा रोटी कपड़ा मकान का था, आज हमें फंसा उन चीज़ों में दिया गया। भाईजान आप बिलीव करें, हम कहते हैं ना कि इंडिया से 100 साल पीछे हैं। मैं कह रहा हूँ कि हम 700 साल पीछे हैं उनसे। 700 साल जितना वो तरक्की कर चुके हैं। ठीक है, अब आज भी देखें कि हमारे मसाइल क्या हैं। रोटी कपड़ा मकान, पेट्रोल, घर का राशन। गुटखा पार्टी नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। गुटखा खाने वाली के मैयत में भी नहीं जाते अपन। अच्छा, पता नहीं क्यों इतनी दुश्मनी है इसको मुसलमानों से। पाकिस्तान में बंद नहीं होता है, बाकी हर ममालिक में बंद हो जाता है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। यहाँ पे बंद हो जाते हैं, यहाँ पे छोड़ देते हैं उन लोगों को। भारत की फैक्ट्रियों में तैयार हुए, उधर वहाँ पे जाके वो मुलाकात या मीटिंग इनसे कर रहे हैं, वो इलॉन मस्क से मीटिंग कर रहे हैं। हम जाके बात करते हैं कि भाई हमें एड चाहिए, वो कहते हैं हमें ट्रेड चाहिए। खुदा का वास्ता, हुकूमत के बाद शहबाज शरीफ फ्रूट चाट का पतीला बनाए रोजाना बैठ के। अपने गरेबान में झांके, अपने पंजाबी में कहते हैं अपने मंजी थले आप अपना झाड़ू दें। क्या कहते हैं मंजी थले की डांग दे, मंजी थले डांग दें। बिल्कुल मंजी थले डांग दें, डांग फेरे सॉरी मंजी, आई एम सॉरी, मैं माफी। मंजी थले डांग फेरे, डांग आपको फिरनी है इंशाल्लाह। क्या साहब सुन रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मियां नवाज शरीफ साहब, हाँ, अल्लाह करे वो आएगा, वो आ तो गए, अभी क्या घर पे हैं?
आ तो गए मुल्क में आ गया। हाँ नवाज शरीफ गंजे को बोलो, गंजे को कि जाओ भाई अब कोई बाल माल लगाओ लंदन में फिर जाओ। मुझे तो नहीं बोल रहे। नहीं बहुत प्यारी लग रही हैं आप। रमजान आ गया है और महंगाई बढ़ गई है, क्या कहना चाहेंगे? बस हमारे वजीर आजम से हमारा यही हुक्म है, जो भी हो सस्ताई करे। हमारे जो गरीब भाई लोग हैं इफ्तारी कहीं नहीं कर सकते। जो खाना बनाया कि नहीं बनाया, और खाना तो बनाया, चूंकि अब हम चले गए हैं ऑस्टेरिटी की तरफ, तो आप में से कोई अपना साहिब हैसियत खाने का बिल भी आप ही दे देंगे तो बड़ा अच्छा होगा। जो मजदूर लोग हैं जितनी भी हो महंगाई हटा दी जाए। हम ख्वाजा सराय फंक्शन बंदे शादी बंदे कहाँ जाएं, हम मांग के आप भाइयों से गुजर सफ़र करते हैं। और हमारे को नौकरियां भी देना चाहिए। नौकरियां बिल्कुल देने चाहिए। आप किस किस्म की नौकरी करना चाहोगे? कोई भी जॉब हो, स्कूल की पट्टे वाली हो, किसी दफ्तर में हो, अपनी मेहनत से खाना कमाना चाहते हैं। मैं भी नहीं पता अभी के करंट प्राइम मिनिस्टर एक्चुअल है कौन। आपके पेट में दौड़ रहे होंगे तो पेट्रोल पता है कीमत बढ़ रही है। कोई बात नहीं, क्या हो? अच्छा कोई बात नहीं। ये बताएं पाकिस्तान की जो इस टाइम बुरी कंडीशन है उसके अंदर मेरा और आपका क्या रोल है? मतलब एज ए जर्नलिस्ट, एज ए मीडिया पर्सन क्या कहना चाहेंगे? क्या हम लोग आवाज़ वाकई में वो इश्यूज उठाते हैं जो हमें इश्यूज उठाने चाहिए, या उन्हें साइड पे कर देते हैं? मेरा नहीं ख्याल कि मीडिया वैसा इशू उठाते हैं जैसे कि हमें उठाना चाहिए। मीडिया तो इस बात पे खामोश है बिल्कुल। इस बेशरम बेगैरत आदमी जिसे दुनिया मोदी के नाम से जानती है, इसने खाना भी आपको चूहे आपके पेट में दौड़ रहे होंगे। मुस्लिम दुश्मनी में और डॉलरों के लालच में इसराइल को जंगी साजो सामान फराहम की है। तो कम से कम अपने मीडिया पे दिखा दे, लोगों को एजुकेट कर दे। प्रूफ दिखा। इसके बारे में मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान के अगर बात की जाए अमन के वाले से, वो तो 0 100 में से। क्या बात कर रहे हो? और इंडिया की बात की जाए वो कुछ कर सकते हैं। क्या बात है? पाकिस्तान वाले नहीं, पाकिस्तान का नहीं कुछ कह सकते। क्यों ऐसा क्यों बोला आपने? ऐसा नजर आता है इसलिए बोला है। नजर क्या आता है? कि यहाँ कुछ भी नहीं होने वाला। क्या बात कर रहे हैं? पाकिस्तान और जो इंडिया का जो है अमन के बारे में, अगर हम इनकी हुकूमतों को निकाल दें ना दोनों को, तो अमन पैदा हो जाएगा। ये क्या बात करता है यार? तो लगता है भारत और प्राइम मिनिस्टर मोदी पीस को प्रमोट करते हैं। पीस को बिल्कुल करते हैं वो। हाँ, वो वजह यह है कि वो नहीं समझने की बात होती है, पढ़े लिखों की बात होती है, जाहिल नहीं होते। अच्छा, बात ये होता है कि दुश्मन दुश्मन होता है, चाहे वो अच्छा करे बुरा करे, जो कुछ करे वो बुरा तो बुरा ही होता है। लेकिन ये एनालाइज करें ना आप, क्रिटिकल जो एनालिसिस करो, हाँ करे, तो वो इतना बड़ा मुल्क है, ठीक है ना, उनके 35-36 सूबे हैं, मुझे पूरा तो नहीं पता, बहरहाल का उनको मेंटेन करना कोई आम बात तो नहीं होती। सही पकड़े हैं। वैसे मैं तो यही कहूँगा कि अमन का पैगाम अच्छा है, अमन ही होना चाहिए। जंगों में कुछ नहीं पड़ा हुआ, लड़ाई में कुछ नहीं पड़ा हुआ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आपको लगता है कि इंडिया अमन को प्रमोट कर सकता है और जंग रुकवा सकता है? नहीं, देखिए उनके पास पावर तो है, मोदी का एक बड़ा नाम है और वो आज़ाद है मुल्क, वो कर सकता है। हम आज़ाद नहीं है? नहीं, हम आज़ाद नहीं। क्या बात कर रहे हैं? ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। कैसे? भाई हम मकरूज मुल्क हैं, हम हमारे पास तलीम नहीं है, हमारे बच्चे भूखे मार रहे हैं, तो आप किस तरह में कह रहे हैं कि हम आज़ाद हैं? आज़ाद मुल्कों में ये होता है ना, यहाँ तलीम है, यहाँ इंसाफ है, यहाँ कोई अदालती निज़ाम अच्छा है। क्या फिर इधर क्या है? कुछ भी नहीं। ये भगवान क्या जुल्म है। यहाँ मेरा मतलब कि कोई बच्चा, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ कि यहाँ गरीब आदमी बच्चा नहीं पढ़ा सकता, तो जहाँ बच्चा पढ़ ही नहीं सकता तो बच्चा ऊपर कैसे जाएगा? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अमन प्रमोट कर रहे हैं, हम अमन फैला रहे हैं। नहीं, अमन, ये अमन इससे ऐसे फैलता है जैसे हम फैला रहे हैं। अमन ऐसे नहीं फैलता है ना, अमन इंसाफ से फैलता है। तो जहाँ इंसाफ नहीं होता वहाँ अमन कैसे आ जाएगा? बात तो सही है। अमन तो इंसाफ से फैलता है ना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जहाँ इंसाफ नहीं होगा वहाँ अमन नहीं होगा। क्या हमारे मुल्क में हो रहा है? किधर इंसाफ है, किधर आइन है, किधर? हमसे डरते क्यों है सर? जहाँ नाम लेते हैं पाकिस्तान का वहाँ दुनिया को गश पड़ जाती है, हमें किसी फील्ड में नहीं तरजीह दी जाती। दुनिया डरती इसलिए हमारे कि हमारा कोई, देखिए हम डरती उससे नहीं कि जिसका अच्छा काम हो, तो जहाँ अच्छा काम होगा उससे नहीं लोग डरेंगे ना। इसका मतलब हमें गलती है। सही पकड़े हैं।